Hello. Today is a very exciting day. आज बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस बीबीएस के अंदर, और ये एक पहला डिजिटल बीबीएस होने वाला है। तो कुछ नए लोग होंगे। सबसे पहले हम लोग नए लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। नए लोग इस बिजनेस में जो पहली बार इस तरह का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हमारा सेमिनार है वे टोटल 3 पार्ट में होगा। इस पहले पार्ट में हम आपको अपनी स्टोरी बताएंगे। हम कौन है, कहां से आए, क्या कर रहे थे, कैसे इस बिजनेस में आ गए। और फिर उसके बाद एक पार्ट होगा जिसमें आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो इस बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, या उनको आप और ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। और फिर तीसरे पार्ट में हम लोग आपसे बात करेंगे कुछ टीचिंग्स के बारे में, किस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, किस तरह ये बिजनेस चलता है, और इस वक्त के टफ टाइम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे क्या सोच होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वी आर वेरी थैंकफुल टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने ये सारा सेमिनार अरेंज किया है। एंड इस तरह के टफ टाइम पे वो ये सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम आप तक इस ब्रिज ऐप के थ्रू पहुंच पा रहे हैं। सो कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ब्रिट वर्ल्ड वाइड पीपल जिन्होंने ये पॉसिबल किया। उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो अब हम बात को शुरू करते हैं। सो पहले हम लोग अपने बारे में बताएंगे, और वो बताने के लिए सबसे बढ़िया बंदा कौन हो सकता है? वही जिसके साथ हम लोग हमेशा रहते हैं और हम हमेशा शुरू से इकट्ठे हैं, और हमारी शादी को वो खुद ही बताएंगे इतने साल हो गए हैं। एंड वी हैव टुगेदर बिल्ड दिस बिजनेस। हमने मिलके इस बिजनेस को बिल्ड किया है और मिलके हम लोग इस बिजनेस के रिवॉर्ड भी एंजॉय कर रहे हैं। सो ओवर टू माय पार्टनर, माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय बिजनेस पार्टनर एंड माय बेस्ट फ्रेंड बिंदु नानक। थैंक यू। वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे कि आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, और जैसा कि अनिल ने बताया, हम अभी आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट, सो दैट यू कैन रिलेट कि हम लोग इस बिजनेस में कैसे आए थे और किस तरह इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया। और हमारी स्टोरी सुन के कुछ लोग भी अगर इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारा यहाँ आपसे बात करना साकार होगा। मैं और अनिल, हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, पंजाब को बिलोंग करते हैं, और मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और 34 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और लगता है मानो कल की बात हो। 2 हमारे बच्चे हैं, बोथ आर मैरिड, और 3 साल हो गए बेटे की शादी को, बेटी की शादी को 2.5 साल हो गए। और हम लोग, वो लोग भी मजे कर रहे हैं और हम लोग भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज से 22 साल पहले दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। क्या, और ये हमारी लाइफ का वो पीरियड था, वी वर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। सब कुछ मस्त चल रहा था। अनिल की नई प्रमोशन हुई थी, हम मोहाली में पोस्टिंग पे आए थे। He was working as एक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी डिवीजन का चार्ज था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि लाइफ मस्त है। इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी। बच्चों की अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गई थी, सरकारी फोन, सरकारी गाड़ी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन डेस्टिनी है ना, वो अपना रोल प्ले करती है, गॉड्स प्लान होता है। ये बिजनेस हमारी लाइफ में है। अनिल आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे हम इस बिजनेस में आए। कुछ ज्यादा समझ भी नहीं लगा, लेकिन हमने इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लिया कि चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कुछ लूज करने को नहीं था। और ये इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन उस दिन जो हमने लिया, वो आज हमारी लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया उस डिसीजन के कारण। इनिशियली जब हम इस बिजनेस में आए थे, शुरू में चैलेंजेस आए थे, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, तो हमें लगता था कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस फील्ड में हमने सक्सेसफुल होना है, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से सीखना पड़ेगा। जल्दी अपनी गलती का पता लग गया, फिर इस बिजनेस को हमने सीखा, जो कहा गया वो किया। एवरीथिंग, सीडी सुनने को कहा गया, सीडी को सुना,
फंक्शन अटेंड करने को कहा गया, फंक्शंस अटेंड किए, बुक पढ़ने को कहा गया, बुक पढ़ी। ये सब चीजें करते हुए अपना माइंडसेट क्लियर हो गया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। और ऐसे लोगों की सीडी सुनी, स्टोरी सुनी, जब फंक्शन अटेंड किए तो माइंड खुल गया, दिस इज समथिंग बिग, दिस इज समथिंग ह्यूज। और ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे इस बिजनेस में इतनी सी इन्वेस्टमेंट है और इतनी सी इनकम आएगी और इतना छोटा सा बिजनेस है। वी वर रॉन्ग। हमारी इन्वेस्टमेंट कम थी, लेकिन कंपनी की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए काम कर रही है। वो हमें पता लग गया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। भगवान की हमारे ऊपर शायद विशेष कृपा है, जब बिजनेस हमारी लाइफ में आया और हमने इसको बिल्ड करने का डिसीजन लिया। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं हमें बाहर, वो कहते हैं मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने भी किट ली थी, मैंने भी किट ली थी। दे डोंट नो कि उन्होंने क्या ज्वाइन किया था और क्या छोड़ दिया। हमारे अपलाइन ईडीसी कार्ल एंड मार्शा रेडन वो हमेशा कहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत से लोग आते हैं और इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्होंने क्या ज्वाइन किया था और क्या छोड़ दिया। ये सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को मना कर देते तो क्या होता, शायद पता भी ना चलता। फर्स्ट क्लास एनएल की जॉब थी, ऐसे ही चलती रहती, ऐसे ही लाइफ चल रही थी, लेकिन हम एक ऐसी लाइफ खो देते जो आज हम लीड कर रहे हैं, क्योंकि दिस लाइफ इज डिफरेंट। 1 साल तक हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया था, 1 साल के बाद अनिल ने जॉब छोड़ दी थी और पिछले 21 सालों से हम लोग फुल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल है, जो दिल करता है करते हैं, जब दिल करता है सोते हैं, जहां दिल करता है जाते हैं अपनी लाइफ के। और नाउ दैट लाइफ इज डिफरेंट। जब किसी की हेल्प करते हैं बहुत अच्छा फील होता है। इतना कुछ इस बिजनेस से मिला, इतना कुछ इस बिजनेस से मिला। वी रियली फील ब्लेस्ड कि ये बिजनेस हम लोगों की लाइफ में आया। जब हम इस बिजनेस में आए थे ना, हम एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे और वो भी इंस्टॉलमेंट से लिया हुआ था। और इस बिजनेस में आने के बाद विद इन 2 years हमने एक कैश डाउन पेमेंट पे एक ट्रिपल स्टोरी घर खरीदा और उस घर में हम 12 साल रहे। और फिर वहां से हमने एक और बड़े घर में कनाल हाउस में शिफ्ट करे 7-8 साल पहले, जिसमें अब रहते हैं, जो हमारा ड्रीम हाउस है। ऐसा घर जब हम इस बिजनेस में आए थे और हमें इस घर के आगे कोई लेके आता है और हमें दिखाता कि ये ऐसा घर आपका मिल सकता है, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करोगे ऐसा घर आपका हो सकता है। जब हम एक 2 BHK फ्लैट में रह रहे थे, कभी मानते ही ना कि ऐसा हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ। जब हम आए थे, मैं एक स्कूटी चलाती थी, अनिल के पास मारुति 800 थी, वो भी कम चलाते थे क्योंकि सरकारी गाड़ी थी, वही ज्यादा चलती थी। लेकिन अभी हमारा बेटा पोर्शे कैन चलाता है, बेटी के पास मर्सिडीज E-क्लास है, एंड आई एम हैविंग फुल टाइम हस्बैंड विद BMW एंड इनोवा क्रिस्टा। ये मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सब कुछ हमें इसी बिजनेस से मिला है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इस बिजनेस को समझने की जरूरत है, इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। हम लोग इस बिजनेस में आए क्योंकि हम लोग ओपन माइंडेड थे। हम लोग वी वर ओपन कि कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको रिसर्च करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक काम हर एक इंसान करेगा, लेकिन आपके माइंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई और हमने उसको बिना रिसर्च किए छोड़ दिया। आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर गिविंग अस करेज टू टेक द राइट डिसीजन। क्योंकि माइंड वेवरिंग हो जाता है। लोग कहते हैं अरे तू भी, अरे तू भी। उनको पता ही नहीं क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने जिस फील्ड में काम करना है उसी फील्ड के लोगों से सुनना होगा ना, उसी फील्ड के लोगों से समझना होगा, उन्हीं से सजेशन लेनी होगी। अगर हमने हलवाई की शॉप खोलनी है तो हम स्कूलों से नहीं सलाह ले सकते, तो उसी फील्ड के लोगों से सलाह लेनी होगी। जब हम इधर उधर बात करते हैं तो हम भटक जाते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे ना, तो हम बिजनेस में आने से पहले हम सोचा करते थे कि कभी हम फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, जाएंगे, और हमारे पासपोर्ट भी नहीं थे। इस बिजनेस में आने के बाद हमने पासपोर्ट्स बनाए और 50+ कंट्रीज हम घूम चुके हैं। कोई कंट्री नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, कोई भी जगह कितनी बार जा चुके हैं। और लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो गई हैं, चॉइसेस हो गई हैं, जो दिल करता है कर सकते हैं। काम तो हर इंसान कर रहा है, हमने भी करना था। अनिल ने रिटायरमेंट तक 60 इयर्स तक जॉब करनी थी और उसके बाद भी हम लोग सोचते हैं कि कुछ किया जाए, क्योंकि पेंशन में काम नहीं चलता। जिस
तरह के लाइफस्टाइल के हम आदी हो जाते हैं। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ किया जाए टू मेंटेन दैट स्टेटस। ये तो प्रोजेक्ट ही 2 से 5 साल का है। अगर होल हार्टेडली विदाउट कॉम्प्रोमाइज प्रायोरिटी सेट करके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो हम इसको पार्ट टाइम की तरह इस बिजनेस को बिल्ड किया हमने भी 1 साल तक। अनिल की जॉब बहुत डिमांडिंग थी। सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को 6-7 बजे तक आते थे। कोई आने का इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं होता था, लेकिन हम जाने से पहले सुबह कॉल करके कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखते थे और आते ही निकल जाते थे। और इस बिजनेस को हमने सीखने की ट्राई करी, इस बिजनेस को सीखा जाए, इस बिजनेस की ओनरशिप ली कि हर चीज इस बिजनेस में जो चाहिए वो हमने सीखा। यही छोटे छोटे काम किए हमने और इस बिजनेस में इतना कुछ मिल गया कि वी रियली फील ब्लेस्ड। और ये आप सब ये काम कर सकते हो, हम सब लोग अब ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है। हर कोई इसको कर सकता है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बस एक विलिंगनेस चाहिए सीखने की और एक अपने ड्रीम्स होने चाहिए जो इंसान कुछ लाइफ में पाना चाहता है। और हमारी इस बात को सुन के अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो एक दिन हम भी आपकी ऐसे ही स्टोरी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। और अभी मैं इनवाइट करूंगी हु इज द ड्राइविंग फोर्स इन आवर बिजनेस, माय लविंग हस्बैंड अनिल। सो आपने बिंदु को सुना, बताया आपको, स्टोरी सुनी आपने हमारी। मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूं। हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं। मेरे फादर प्रोफेसर हुआ करते थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे और हम लोग काफी सारा टाइम कॉलेज कैंपस में रहे और कैंपस में सारे टीचर होते थे। मेरे फादर कहा करते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हमारे फादर ने हमें वो भी पढ़ाया जो उन्होंने खुद अपने एजुकेशन कैरियर में पढ़ाई नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, पढ़ के हमें पढ़ाते थे। नतीजा क्या हुआ, मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप था। उसके बाद मैंने बीटेक करी थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से और ऑनर्स में डिग्री करी। वहां पर फाइनल ईयर में अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, एक सेमेस्टर अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो एक कंपनी आई कैंपस सिलेक्शन के लिए और वहां से मेरी पहली जॉब हुई एक मल्टीनेशनल कंपनी में और पोस्टिंग हुई सूरत में, हजीरा में, ट्रिपको फर्टिलाइजर। और वहां पे मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी। उस कंपनी के साथ 2 साल जॉब करने के बाद हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने शिफ्ट किया और एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, और उसमें मेरी पोस्टिंग हुई कानपुर में, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे जहाज बनते हैं। और वहां पे जब मैं पोस्टेड था तब हमारी दोनों की शादी हुई थी और वहां से हमने अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट किया था। उसके बाद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब्स निकल आई पीएससीबी में और मैं पीएससीबी में मैंने अप्लाई कर दिया। रिटन टेस्ट हुआ और सिलेक्शन होगी मेरी पीएससीबी में और फाइनली इधर उधर से घूमते फिरते पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने ज्वाइन कर लिया एज एसटीओ। अब यहां पर प्रमोशन बहुत ही स्लो होती है, तो एक नया डिपार्टमेंट बना था पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। वहां पे मैंने अप्लाई किया डेपुटेशन पे जाने के लिए और वहां पे मैं चला गया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। मैंने ज्वाइन कर लिया एज एसटीओ ही ज्वाइन किया था। बठिंडा में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज एसटीओ। बठिंडा से जलंधर, वहां भी एसडीओ थे। पुलिस लाइन में ऑफिस होते थे, बठिंडा पुलिस लाइन में मेरा ऑफिस होता था और जलंधर पुलिस लाइन में ऑफिस होता था। उसके बाद में पोस्टिंग हुई मोहाली में और यहाँ पर आके मेरे को स्टेप अप प्रमोशन मिली और मैं यहाँ पे एज एक्सियन पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन मोहाली में जॉब करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जब मैं जॉब कर रहा था तो लाइफ थोड़ी सी स्टेबल और बढ़िया होने लगी। सरकारी गाड़ी मिल गई, व्हाइट एम्बेसडर कार, पर्दे लगे होते थे, सुबह आ जाती थी लेने के लिए। एक हमने फ्लैट खरीद लिया, 2 BHK फ्लैट खरीद लिया। उसको डाउन पेमेंट थी थोड़ी सी और बाकी उसकी EMI जाती थी। एक हमने अपनी मारुति कार खरीद ली ब्रांड न्यू। अच्छे घर में रहने लग गए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग गए और ऐसे लगा कि लाइफ बहुत बढ़िया है। सुबह वो गाड़ी आती थी और जब मैं बाहर निकलता था जॉब पे जाने के लिए तो ऐसे करके निकलता था, पीछे कौन कौन देख रहा है। ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है जब आपको स्टेटस थोड़ा सा मिलता है। और एक ऑफिस होता था, बाहर बोर्ड लगा रहता था, एक्सियन पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन मोहाली, और
वहां पे अपना स्टाफ होता था, बहुत सारे टेंडर खुलते थे, बहुत सारे काम चलते थे पूरे पंजाब में। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में उस वक्त 2 एक्सिन होते थे, एक मोहाली में जहां मैं बैठता था और एक अमृतसर में जहां दूसरे एक्सिन बैठते थे। बहुत बड़े बड़े एरिया होते थे, काफी ट्रेवल करते थे, एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग होती थी और बहुत सारे काम चलते थे। सैटरडे संडे सब वर्किंग होता था, छुट्टी का नाम ही नहीं होता था, बड़ा बिजी शेड्यूल था, पर मजा आ रहा था। ऐसे टाइम पे मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, वो करनाल में रहते हैं, उन्हें पता चला कि कोई बिजनेस आने वाला है इंडिया में और उनके पास एक स्लिप थी, एक एड्रेस था और वो एड्रेस को लेके वो करनाल से हमारे घर मोहाली में आए। हम लोग वहां 2 BHK फ्लैट में फेज 9 में रहते थे और मोहाली में, और वो हमारे घर आए और मेरे को कहने लगे तू मेरे साथ चल, यहाँ जाना है। मैंने कहा क्या है यहाँ पे? कहते यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस डिस्कस होने वाला है। मैंने कहा यार बिजनेस मैं तो करना नहीं, मैं तो सेट हूं, आप जाओ। कहते नहीं यार तू मेरे साथ चल। अब वो मेरे बदलना है बिंदु की बड़ी सिस्टर, इनसे जो बड़ी सिस्टर है उसके हस्बैंड, और वो भी आई थी साथ में। तो अब मैंने सोचा यार ये कभी कभी आते हैं तो ऐसे मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लिया, मैं उनके साथ चला गया और हम लोग गए सेक्टर 16 में एक ऐसे घर में जहां पे एक बहुत बड़ा सा घर, 2 कनाल का घर था और बड़े से कमरे में इस बिजनेस का प्लान डिस्कस होने वाला था। मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, और हम वहां गए और जब हम उस घर में पहुंचे तो वहां पर एक फॉरेनर, एक अमेरिकन, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस बिजनेस का प्लान बता रहा था और उस कमरे में करीब 15-16 लोग बैठे हुए थे। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे और वो प्लान ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वहां पे लोग बातें कर रहे थे कि ये बंदा कह रहा है कि इस बिजनेस से लोगों ने जेट प्लेन खरीद लिया, कि ये फॉरेनर कह रहा है इस बिजनेस से लोगों ने आइलैंड खरीद लिए, कि ये बंदा कह रहा है कि इस बिजनेस की वजह से लोगों ने अपने सपने पूरे किए और जॉब छोड़ दी। मेरे को तो पूरा डाउट हुआ, मैंने सोचा पूरा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था और 100% डाउट मेरे को था। लेकिन कुछ देर के बाद मेरे बदलदार जब उससे जाके मिले और उन्होंने मिलके आके मेरे को बताया, वहीं तो उसके पास चले गए, उससे बातें करते रहे, मैं बैठा रहा, आके मेरे को बताया कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। मैं सोच रहा था बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा जिसमें इन्वेस्टमेंट थी इतनी कम जो मेरे पास भी थी और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी जेट प्लेन की, आइलैंड की। तो मैंने ये बिजनेस वहीं पर उसी दिन ज्वाइन कर लिया था। इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं वहां से निकला था और समझ मेरे को कुछ नहीं आया था। आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मेरे को समझ नहीं आया था, हम लेट पहुंचे थे। शायद अगर बहुत पूरा समझ आया था हम इसको ज्वाइन ही नहीं करते। उस दिन हमने ज्वाइन किया और शुरू में हम बहुत ही स्केप्टिकल थे। धीरे धीरे करके अपने अपलाइन डायमंड कार्ल रेडन जब वो इंडिया में आए उनसे मिले, उन्होंने हमारा माइंड चेंज किया और इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर हमें दिखाई। और लंबी कहानी है, लेकिन इस बिजनेस में कमिटेड होते गए और सिर्फ 1 साल के बाद मैंने वो जॉब से रिजाइन कर दिया। आई कुड लीव दैट जॉब इन जस्ट 1 शॉर्ट ईयर। एक परियों के देश की कहानी जैसी चीज लगती है, ऐसा कैसे हो गया, बट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। मैं बहुत बिजी होता था और जब मैं अपने अपलाइन कार्ल रेडन से मिला तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, मेरे को कहते अगर तुम इस बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग सीख करोगे, अगर तुम इस बिजनेस के मास्टर बनोगे तो बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे जो इसको करना चाहेंगे, और अगर तुम उनको राइट गाइड कर पाए तो तुम बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो उनकी बातें सुन के और थोड़ा सा इस बिजनेस को रिसर्च करके जब मेरे को विश्वास हुआ यार पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी जब नजर आई तो सपने बड़े होने लगे, ड्रीम बड़े होने लगे। और हमने इस बिजनेस में अंदर तक घुस के अच्छी तरह से इस बिजनेस के प्रोडक्ट की और इस बिजनेस के मॉडल की मास्टरी करी। और जब इस दोनों की मास्टरी कर ली तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिनके पास हमारे से ज्यादा समय था, जिनके पास हमारे से ज्यादा एनर्जी थी, जिनके पास हमारे से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे और जो दूसरे शहरों में रहते थे। हमें इस बिजनेस के थ्रू ही हमें मिले और उनको हमने ज्वाइन करवाया और अपनी एक्सपर्टीज की वजह से, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में अच्छी खासी मास्टरी कर ली थी और अपनी एक्सपर्टीज की वजह से हमको राइट गाइडेंस दी और उन लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस बनाए। आज इस बिजनेस में ज्वाइन किए हुए में करीब 22 साल होने वाले हैं, मई में 22 साल हो जाएंगे।
और इस 22 साल की जर्नी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो बहुत ही हैरानी होती है। तो दो ही बातें दिमाग में समझ में आती है। पहली बात कि वो दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दिन था, भगवान की कुछ विशेष ब्लेसिंग थी जो इस बिजनेस के थ्रू हमें मिलनी थी। और हमने उस दिन जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बिना कोई सोचे समझे, दैट स्मॉल डिसीजन which was looking totally insignificant that day, that decision turned out to be the most significant financial decision which we have ever taken in our life. उस इस छोटे से डिसीजन ने पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। उस घर से निकल के हम लोग एक बड़े घर में शिफ्ट हुए जस्ट 3 साल में। जस्ट 22 महीने में हम इस बिजनेस में एमरल्ड हुए। 28 फरवरी 2000, आज से करीब 20 साल पहले जिस दिन हम एमरल्ड हुए थे, उसी दिन हमने ब्रांड न्यू होंडा सिटी खरीदी। 2001 में इस बिजनेस में ज्वाइन करके सिर्फ 3 साल हुए थे, हमने कैश डाउन पेमेंट पे एक बहुत ही सुंदर घर खरीदा जिसमें हम बहुत साल रहे। और इसी बिजनेस के थ्रू हमने इतना बढ़िया ड्रीम हाउस बनाया, गाड़ियां बदली, इंटरनेशनल ट्रेवल किए, एज ए स्पीकर दूसरे कंट्रीज में गए। आज हमारे बिजनेस में, हमारी डाउनलाइन में 11 डायमंड, बहुत सारे एमरल्ड्स और बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम और प्लेटिनम है, जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन हुई है। एंड आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस बिजनेस, एंड दिस बिजनेस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। अभी दूसरा सेशन होगा जिसमें आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मिलोगे, और उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे और इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस एक्चुअली है क्या, और इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना हो तो क्या करना चाहिए। ये हम आपसे शेयर करेंगे जो हमने इस बिजनेस को करते हुए सीखा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से सीखा और अपनी अपलाइन से सीखा। और इस वक्त के टफ टाइम में हमारी क्या सोच है और हम क्या सोचते हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गिव योरसेल्फ a big round of applause. Thank you. So, are you fired up? Anybody going Thailand? Wow, बहुत ही जबरदस्त सेमिनार चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सो पहले बिंदु आपसे बात करेंगे इस बिजनेस की थोड़ी सी टेक्निक्स के बारे में, या जो भी वो बोलना चाहती हैं, फिर मैं वापस आऊंगा और आपसे बात करूंगा ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। और नए लोगों के लिए ये सेशन शायद बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ओवर टू बिंदु। वाह, अभी आपने अचीवर्स को सुना। दिस बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अभी मैंने फर्स्ट सेशन में आपके साथ बात करी कि इस बिजनेस से इतना कुछ मिला है, घर, गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, जो सब हम आपको दिखा सकते हैं। जो चीज आपको नहीं दिखा सकते, दैट इज द पीस ऑफ माइंड जो इस बिजनेस के कारण है। इस वक्त इतना टफ टाइम चल रहा है, हर कोई स्ट्रेस में है, बिजनेसमैन, ले ऑफ्स हो रही है, अनसर्टेनिटी हर तरफ छाई हुई है, लेकिन हम लोग के माइंड में फिर भी पीस है। पिछले महीने इस डेट तक जितने वॉल्यूम्स थे हमारे, ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम इस मंथ हो चुके हैं। प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रलाइट अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आज से 20 साल पहले की बात है, यह 2000 की, जिस साल हम लोग एमरल्ड गए थे और हम लोग, हमारी अपलाइन ने हमें अमेरिका बुलाया था, और जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो वो हमें लेने आए थे 25 फीट लंबी लिमोजिन पे, और उसकी एक वीडियो भी है। 20 साल पुरानी बात है। और थोड़े साल पहले एक लेडी मिलती है और पूछती है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद आपकी उसमें बड़ी बहन थी। प्रोडक्ट्स के कारण, दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। आज कम्युनिटी की बात हर कोई कर रहा है। ये प्रोडक्ट्स अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी रिटर्न आ रही है। आज इतना ज्यादा लोग हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास थे तो माइंड में एक पीस है कि हम लोग अच्छी शुरू से इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, हम शुरू से अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे थे।
दिस इज द बेस्ट थिंग। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, जो आप अपने आप में करते हो। लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, शेयरों में करते हैं, लेकिन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। हेल्थ में, ब्यूटी में, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो खुद से बोलते हैं। अमेजिंग, ये बिजनेस बहुत अमेजिंग बिजनेस है, लेकिन सीखना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में कहा जाता है मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट, मतलब आपने अपने आप को कंप्लीट करना है, आपको अपनी हर चीज को कंप्लीट करना होगा। आपको इस बिजनेस की हर एक्टिविटी आनी चाहिए, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट्स की बात, डेमो, एवरीथिंग। लेकिन मेन थिंग क्या है, आपको गुड न्यूज ये है कि इस बिजनेस का सिलेबस बहुत कम है। बहुत एक प्लान है जो चेंज नहीं होता, वही प्रोडक्ट्स है, वही डेमोज है, एक बार सीख लो, वही बार 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 बार, एक बार जो हमने काम सीखे हैं वही बार बार लगातार दोहरा यूज होते जा रहे हैं, और उसी के हम ऊपर पैसा कमाते जा रहे हैं। और ये बिजनेस, कई बार लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस टफ है आपका, कई लोग पूछते हैं हमने कहा टफ क्या होता है, मुश्किल आसान नथिंग। कंपैरिजन होता है हमेशा हर चीज का रिवाइट से। जैसे हर कोई चीज, कोई महंगी कोई सस्ती हम नहीं कह सकते। अगर सिंथेटिक सूट 2000 रुपए का है तो महंगा है, प्योर का सूट 2000 रुपए का तो सस्ता है, सेम चीज है। इसी तरह हर चीज का कंपैरिजन होता है रिवार्ड से, और हमारे बिजनेस के रिवार्ड जो है अमेजिंग है। अभी जनवरी में हम लोग हवाई गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, बर्थडे एंजॉय करते। अनिल का बर्थडे था, हमारी बेटी का बर्थडे था, दोनों बर्थडे वहां एंजॉय करे, बहुत 10 दिन खूब मस्ती करी, मजे किए। और फिर वहां से आए, फिर हम लोग रशिया गए, स्पीकिंग असाइनमेंट थी। क्या दाम लगाओगे, जो हमने काम किए, काम तो वैसे भी करने हैं। इंसान ने, हर एक इंसान काम करता रहता है, लेकिन कहाँ काम करते हैं। इस बिजनेस में जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है, टाइम लीवरेज, एफर्ट लीवरेज, स्किल लीवरेज, जो इस बिजनेस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। इस बिजनेस को समझिए, इस बिजनेस की थ्योरी को समझिए, और इस बिजनेस को सीखिए, और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, और ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आपने खुद भी नहीं सोचा। थैंक यू। आपने बिंदु को सुना, बिंदु ने आपको बताया किस तरह से इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस क्या है और किस तरह से काम करता है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है। एमवे एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। न्यूट्रालाइट वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड है डाइटरी सप्लीमेंट्स का। सीड टू एंड प्रोडक्ट, अपना 100% कंट्रोल रखने वाली ये इकलौती कंपनी है जो ऐसा क्लेम भी करती हो। उनके पास अपनी लैंड्स हैं, बीज को भी चेक करके, ताकि वो नॉन जीएमओ सीड हो, इसको इंश्योर करके सर्टिफाई करवा के उससे क्रॉप बनाते हैं। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, क्रॉप्स के फिंगरप्रिंट, डीएनए चेक किए जाते हैं, और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन, जो हमारी डाइट से न्यूट्रिशन हमें जो नहीं मिल पा रहा, जो गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को फिल करने का काम करते हैं। ये प्रोडक्ट्स पाउडर फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, सॉफ्ट जेल फॉर्म में आते हैं, और ये हमें अपनी डाइट की कमी को पूरा करने के में हेल्प करते हैं। और जब हमारी डाइट से जो कमी है हमारी बॉडी को, वो जब पूरी होती है तो हमारी बॉडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने लगती है, हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, और हम एक बढ़िया ऑप्टिमम हेल्थ एंजॉय कर पाते हैं। इसके अलावा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, टॉप ब्रांड्स, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स, क्वीन कुकवेयर, ऐसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं जिनके अंदर 0 ऑयल में कुकिंग होती है। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाओ, एक्सेस वे प्रोटीन, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, एटमॉस्फेयर जो कि एयर प्योरीफाइंग सिस्टम्स हैं, ड्राइव कार में लगाने के लिए, मिनी घर में लगाने के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बहुत ही बेहतरीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एप्साइटी इंडिया में सेल करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स की सेल होती है, और इसकी सेल पे हम पैसा कमाते हैं। ये कोई गारंटी, कोई स्कीम नहीं है, इसमें कोई मेंबर बनाने के पैसे नहीं मिलते, इसमें सिर्फ सेल पे पैसे मिलते हैं। तो ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसको एक एबीओ या एडीएस नंबर मिल जाता है, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, और वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको 2 पावर मिलती है। पहली पावर
सामान खरीदने की डिस्काउंट पे। हमें डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी और डीएपी का रिटेल मार्जिन, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान खरीदते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हमारे बैंक में आता है, और नया कोर प्लस इंसेंटिव प्लान जो लॉन्च हुआ है, कोर प्लस, उसकी वजह से किसी भी बंदे का लेवल कभी भी जीरो नहीं होता। अगर नए बंदे ने भी अपने कस्टमर के लिए 100 रुपए का भी सामान खरीदना है तो भी एक सीएसआई कंपोनेंट है जो उसके लेवल को 10% मेंटेन करके रखता है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्लान अभी लॉन्च हुआ है एमवे बिजनेस में। और अगर कोई नया बंदा थोड़ा सा भी सामान 100, 200, 500, 1000 रुपए का सामान भी अपने कस्टमर के लिए खरीदता है अपने पीसी के नाम पे, तो उसको कम से कम 2 चेक आते हैं बैंक में, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा सीएसआई। बहुत ही जबरदस्त ये बिजनेस मॉडल है और इसमें हम लोग अपनी टीम बना के पूरी टीम की सेल पे पैसे कमा सकते हैं। एमवे बिजनेस एक पॉवर बिजनेस है। आपको 2 पावर मिलती है सामान खरीदने की, और दूसरी जो बहुत ही बेहतरीन अद्भुत पावर है वो है आप टीम बना सकते हो, पावर टू क्रिएट ए टीम। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आप अपने साथ दूसरे लोगों को जोड़ सकते हो, अपनी टीम को टीच कर सकते हो, लीड कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। घर में बैठ के वो टीम को जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो, और उस पूरी टीम में जितने भी लोग होंगे सब डायरेक्टली एमवे से सामान खरीदेंगे और पूरी टीम के सिर पे आप पैसे कमाओगे। उनको टीच करने के लिए आपके पास सिर्फ एमवे नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम, जिसकी वजह से आप ये सेमिनार सुन पा रहे हो, जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको देता है एजुकेशन, आपको मेंटर्स प्रोवाइड करता है, एक टीम प्रोवाइड करता है जो बहुत तेजी से इस बिजनेस में काम कर रही है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की अपनी एप्स हैं, इनके अपने प्रोग्राम्स हैं, जिसके थ्रू आप रजिस्टर होके रेगुलरली टीचिंग्स ले सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हो, ऑडियो वीडियो देख सकते हो, इस तरह के सेमिनार अटेंड कर सकते हो, इस बिजनेस की क्लैरिटी कर सकते हो और बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। पूरी टीम के सिर पे पैसे आते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। ये टीम बनाने की पावर, जिस दिन आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकती है, तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाओगे और इस बिजनेस में उसी तरह से एक्साइटेड हो जाओगे जैसे हम हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो इस बिजनेस में सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, उसमें काम करने के लिए ये आसान नहीं है, एकदम ऑटोमेटिक नहीं है, ये टफ भी नहीं है, लेकिन इसको समझने में और सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये इनिशियली जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये धीरे धीरे बहुत ही आसान लगने लगता है। लेकिन ये जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और इससे एकदम आसान लगने में ये जो जर्नी है, ये आपको खुद ही तय करनी है अपने अप्लायंस और ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम की मदद से। तो हर कोई चाहेगा कि ये बिजनेस में आसानी से कर पाऊं, तो यहां से यहां आना ही पड़ेगा। वो हर काम में आप पहले भी आते रहे हो। अरे साइकिल नहीं चलती थी, साइकिल चलाना सीखते थे तो आराम से गिर जाते थे और फिर आप आराम से चलाते हैं। इसी तरह से जैसे साइकिल चलाना कभी मुश्किल लगता था, जैसे कभी कार चलानी मुश्किल लगती थी, जैसे कभी स्विमिंग मुश्किल लगती थी, और जैसे वो सब आसान लगने लगा, इसी तरह से ये बिजनेस भी एकदम आपको आसान लगने लगेगा। आज आप मेरे को पूछो तो मैं ये कहता हूं कि इतनी बड़ी कामयाबी लेने का दुनिया में शायद ये सबसे आसान तरीका है। हालांकि हर आदमी ये काम नहीं करेगा, हर आदमी तो कुछ भी नहीं करता। मैं बहुत सारे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको हमेशा बताता हूं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो किसी भी काम को करते हैं पर करोड़ों नहीं करते, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो। लाखों लोग इंजीनियर हैं, करोड़ों नहीं है। लाखों लोग डॉक्टर हैं, करोड़ों नहीं है। लाखों लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, करोड़ों नहीं जाते। लाखों लोग मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, करोड़ों नहीं जाते। लाखों लोग एमवे बिजनेस करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको ठीक से सीखोगे और शिद्दत से इस बिजनेस को करोगे और इस बिजनेस के अंदर मास्टरी अचीव करने की कोशिश करोगे और इस बिजनेस के एक बढ़िया टीचर बन जाओगे और इस बिजनेस को अपने
दिमाग से दिल में उतार लोगे तो आपके दिल से ये बिजनेस लोगों के दिलों में चला जाएगा और आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे जैसे हमें मिले। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें लगता ही नहीं था कि हम इतने लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो क्यों मिले? क्योंकि हमने ढंग से इस बिजनेस को किया, इसके अंदर अपनी मास्टरी अचीव की। और मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी और वो कह रहे हैं, when the teacher is ready, student appears, and when the student is ready, teacher appears। कोई भी ऐसा बेहतरीन टीचर नहीं है जिसको पढ़ाने के लिए अच्छा स्टूडेंट ना मिले। ये तो बिजनेस ही बड़ा अमेजिंग है और हमारा तो सब्जेक्ट ही कमाल का है। हम लोगों को कामयाब होना सिखाते हैं और अगर आप इस बिजनेस में निपुण हो गए, अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप बहुत बड़ी टीम बनाओगे। आजकल कोरोना आउटब्रेक ने सारी दुनिया को एक अद्भुत मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। जैसे सारी दुनिया रुक गई, जैसे सारे के सारे काम बंद हो गए। ट्रैवल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लगा और ये भी नहीं पता है कि ये कब तक रहेगा। कोई नहीं कह सकता कि आगे होगा क्या। इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी से सारी दुनिया गुजर रही है। लेकिन एक बात तय है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट। ये भी टाइम खत्म हो जाएगा। ये कोरोना एक हिस्ट्री बन जाएगा या इसके ऊपर ह्यूमन मैनकाइंड ने और साइंटिस्ट ने विजय पा ली होगी। इसकी वैक्सीन आ जाएगी और इससे सिर्फ उतना ही डर लगा करेगा जितना जुकाम होने से लगता है। लेकिन आज बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है और इसने सब कुछ रोक के रख दिया है। कारण क्या है? कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है, यानी कि ये एक ऐसी छूत की बीमारी है जो वो तेजी से एक से दूसरे को लगती है। मैं कहता हूं, इवन टुडे वन थिंग इज मोर कॉन्टेजियस देन कोरोना, एंड दैट थिंग विच इज मोर कॉन्टेजियस देन कोरोना इवन टुडे इज योर एटीट्यूड। आप चेक कीजिए, क्या आपका एटीट्यूड किसी और को लगने लायक है? डू यू हैव ए गुड एटीट्यूड? इस टफ टाइम में भी एटीट्यूड तो अपने हाथ में, उसको तो हम बढ़िया रख सकते हैं। आगे आने वाला टाइम बहुत ही चेंज होने वाला है। काम करने के तरीके बदलने वाले हैं। डिजिटल बहुत कुछ होने लगेगा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रो भी करेंगी। डिजिटल पे जितना भी काम होगा सब ग्रो करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही जबरदस्त विकल्प निकल के आने वाला है लोगों के लिए। इसको एम्ब्रेस करेंगे और इससे अपने कैरियर बनाएंगे। एंड हम लोग हर रोज भगवान को शुक्र करते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसकी वजह से, जिसके अंदर एक्सपर्ट होने की वजह से, जिसके अंदर घुसे होने की वजह से हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे और उनको एक कैरियर बनाने में मदद करेंगे। और ये बिजनेस और हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी को चाहिए। इम्यूनिटी की बात हो रही है, घर घर ऑप्टिमम हेल्थ की बात हो रही है, और हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बेस्ट इन द क्लास हैं वो लोगों को दे पाएंगे जिससे वो अच्छी हेल्थ भी बना पाएंगे। इस वक्त मेरा माइंड क्या करता है, हम लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में उतना बड़ा सेटबैक नहीं पहुंचा। ना हम इससे खुश हैं कि हमारे वॉल्यूम होते चले जा रहे हैं। बिकॉज एट हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड एवरीबॉडी शुड फ्लरिश। वी कैनॉट हैव ए हैप्पी सोसाइटी विदाउट एवरीबॉडी सक्सीडिंग। तो हम लोग हर रोज यही प्रे करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सब नॉर्मल हो जाए और किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी तरह का सेटबैक मिनिमम पहुंचे। इस मैनकाइंड को मिनिमम सेटबैक पहुंचे। सब अपनी अपनी इंडस्ट्री में बढ़िया करें, क्योंकि अगर सब लोग खुशहाल होंगे तो हम भी खुशहाल होंगे। लेकिन हम लोग इस वक्त पूरे बिजी हैं। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, पहले से कहीं ज्यादा लोगों को टच कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। हम लोग इस दुनिया को छोटा होता देख रहे हैं। क्लोज हो गए हम लोग। बहुत सालों के बाद हमने अपने अपलाइंस के साथ, अपनी पूरी डाउनलाइंस के साथ मीटिंग करी, बल्कि पूरे हमारे डायमंड्स की पहली बार, जब से हम 12 डायमंड हुए हैं, पहली बार इस लॉकआउट पीरियड में मीटिंग हो पाई। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हैं।
हमारे अपलाइन जिन्होंने हमें इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, कार्लाइन, मार्शल, रेडन, उनके साथ जिन्होंने हमें इस बिजनेस में होप दी, विजन दिया, उनके साथ हमारी टीम की पहले बड़ी बढ़िया मीटिंग हो पाई। और इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के थ्रू हमारे मेंटर नन अदर देन फाउंडर्स डबल डायमंड अंजलि एंड कुमार शिवराम, जिनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, उनके साथ पहली बार हमारी पूरी टीम की मीटिंग हुई। और ये मीटिंग्स जो हमारी अपलाइंस के साथ हमारी हुई, वो इतनी बढ़िया मीटिंग थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग इतने करीब आ गए। तो इस कोरोना आउटब्रेक ने हम सबको इकट्ठा भी कर दिया है, हम सबको बांध भी दिया है, ह्यूमैनिटी ग्रो कर रही है। हम लोगों को जरूरत है रखने की, हम्बल रहने की, पॉजिटिव रहने की और एक्साइटेड रहने की, क्योंकि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो इससे हम जब बाहर आएंगे, इस हिस्ट्री को याद करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इससे हमने क्या क्या सीखा, कितनी सारी लर्निंग इस पीरियड में हमने ली, और कैसे हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को बांध के रखा, और इस बिजनेस में किस तरह से हम लोगों ने ग्रो किया। सो वी एंड दिस सेमिनार विद ए वेरी स्मॉल प्रेयर एंटायर मैनकाइंड। और हम ये चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा करे कि ये जो कोरोना है, जो किसी भी तरह से इस दुनिया में आ गया है, मिनिमम डैमेज करके निकल जाए और मैनकाइंड इस पे विजय पाए और हम इससे बाहर आए और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जिसमें दोस्ती, भाईचारा, एनकरेजिंग ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाए और सारी क्यों ना एक परिवार बन जाए। हम मिलके इस जिंदगी को एंजॉय करें। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आप सब इतने यूनिक हो, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आई वुड एनकरेज यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एवरीबॉडीज happiness in this tough time. Encourage people around you and let us build a beautiful life ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. So from here, and we leave you today with this thought. And thank you very much for listening to us. It was great talking to you. Bye bye.